तरक्की के वादों ने, रोजगार के दावों ने, सुविधा की अहद ने, उम्मीद के आसमान ने खींच ली पांवों के नीचे की जमीन और अब ठगे हुए से खड़े हैं गांव। अपनी घुटती हुई सांसों और दरकते हुए भरोसे के साथ आवाजें उठती तो हैं पर सुनता कोई नहीं। फरियाद की तो जाती है पर हर्ष कुछ नहीं निकलता। प्रदेश का एक ऐसा इलाका जिसे सीमेंट का गढ़ कहें तो गलत नहीं होगा। वहां शिकवा, शिकायतों और समस्याओं का अंबार है। पानी दरिया भरे रही था ना, तब खुद नहीं निकला। प्लास्टिंग नहीं करा, ऐसे कई बोले हैं, फिर भी अभी भी करा था। इंसाफ के लिए लंबा इंतजार है। हर गांव का अपना दर्द, पर सुनने वाले कान नहीं हैं। तो बहुत जल्दी बलौदाबाजार पूरे जिला में मतलब तराही मध्य पानी मिली। तो ऐसा ब्लास्ट होता है कि नीचे पैर के नीचे से धरती खसक जाए, ऐसे पूरा घर हिल जाता। हर गांव का अपना आक्रोश, पर कोई नहीं जो उनके साथ खड़ा हो। मिलता है तो केवल आश्वासन, पेशी, जिरा और जिल्लत। ऐसे सीमेंट गढ़ का दर्द जानने के लिए, उसकी पीड़ा सुनने के लिए IBC 24 पहुंचा उन गांवों तक जहां सिरे ताने खड़े हैं कारखाने और उन कारखानों के शोर में दब गए हैं कुछ जरूरी सवाल। नमस्कार, मैं हूं राजेश राज। IBC 24 के खास कार्यक्रम में आप सबका बहुत स्वागत है। यूं तो सीमेंट संयंत्रों ने बलौदाबाजार जिले को छत्तीसगढ़ में एक नई पहचान दी, लेकिन सच ये भी है कि विकास की आड़ में यहाँ के लोगों को जो दर्द मिला, उसकी आवाज़ सुनने वाला आज कोई नजर नहीं आता है। सच ये है कि बलौदाबाजार जिले के कई गाँव का अस्तित्व आज खतरे में है। सच ये भी है कि बलौदाबाजार जिले के कई गांव के लोग आज खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। IBC 24 लगातार ऐसे गांव में पहुंचकर लोगों के तकलीफों को आपके साथ साझा कर रहा है और आज एक बार फिर से हम निकले हैं रियलिटी चेक करने। आज हम बताएंगे कि कैसे बलौदाबाजार जिले के लोग खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं और कैसे यहाँ के लोग अपने घरों में भी सुरक्षित नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये सफर। कि 10 किलो 20 किलो का पत्थर गांव के बीचों बीच गिरा है। कई बार हादसे होते होते टले हुए हैं। इस गांव के लिए ये इंडस्ट्री जो है विनाश का स्वरूप लेके आई है। अपने मकानों में दरार दिखाते इन लोगों को कई साल पहले विकास और समृद्ध जीवन का सपना दिखाया गया, लेकिन गुजरते वक्त के साथ इनका सपना घरों में पड़े दरारों की तरह धीरे धीरे टूट रहा है। ये कहानी सिर्फ एक घर, एक गांव की नहीं, बल्कि जिले के कई गांव की समस्या है। जी हाँ, बलौदाबाजार में दर्जनों ऐसे गांव मिल जाएंगे जो सीमेंट फैक्ट्रियों की मनमानी का दंश झेल रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि इन संयंत्रों में होने वाले हैवी ब्लास्ट से आज वो अपने ही घर असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। ब्लास्टिंग इतना हैवी ब्लास्टिंग करते हैं, घर का छप्पर गिर जाता है, पूरा क्रैक होता है, सज्जा टपकने मतलब झड़ जाता है। मेरे यहाँ का इससे पहले घटना हुआ था जिसमें सज्जा गिर के बाइक को पूरा नुकसान होता है। मैं इस संबंध में इससे पहले कलेक्टर को भी आवेदन दिया था और अंबुजा सीमेंट के जो प्रबंधक है उसके पास भी गया था, लेकिन वो लोग ना नुकुर करके कार्रवाई कुछ नहीं की। इस संबंध में वो गुमराह करके रख दिए। बलौदाबाजार जिले का पौसरी गांव अंबुजा सीमेंट संयंत्र की माइनिंग एरिया से करीब 700 मीटर दूर पर स्थित है। आए दिन यहां होने वाले ब्लास्ट से एक गांव के लोगों की जिंदगी खासी मुश्किल भरी हो गई है। ग्रामीणों का आरोप है कि इन ब्लास्टों के चलते घरों की दीवारों में दरार पड़ने लगी है। मकानों की छत भी ब्लास्ट से होने वाले कंपन के चलते झड़ गई है। कब छत का प्लास्टर गिरकर बच्चों पर गिर जाए, इसी बात का डर हमेशा सताता रहता है।
गांव वालों के मुताबिक अमूमन हर घर की यही परेशानी है। एक दो घटनाएं तो ऐसी भी हो चुकी हैं कि माइन एरिया से पत्थर उछलकर गांव में गिर पड़े और बड़ी अनहोनी होते होते बची है। सीमेंट फैक्ट्रियों की माइंस में जो ब्लास्ट होती है उससे आसपास के मकानों पर दरारें पड़ जाती हैं और ये जो तस्वीर है वो इस बात की गवाह है। जो इस मकान के मालिक हैं बताते हैं करीब 10 से 15 साल पुराना यह मकान है, लेकिन उसके बावजूद इतने बड़े बड़े क्रैक अमूमन आपको ऐसे ही घरों में मिल जाएंगे। और जो मकान के मालिक है वो खुद एक सीमेंट फैक्ट्री में काम भी करते हैं। मैं आपसे बात करना चाहूँगा, बताएं कि जो ब्लास्ट होता है वो कितना पावरफुल होता है। आप तो खुद वहाँ पे एम्प्लॉय हैं और क्या उसी की वजह से दरारें पड़ रही हैं? कंपन होने पर दीवार फट जा है जगह जगह का। अच्छा, तो कंपन भी तो ब्लास्ट से ही हो? कंपन ब्लास्टिंग में कंपन तो होना अनिवार्य है, होता है कंपन। अच्छा, बहुत तगड़ा होता है? हाँ, जोरदार तगड़ा होता है। मतलब कैसा कुछ अगर आप बता सके अनुभवों में, इतना कि लगे कि जैसे भूकंप है उस तरह का? नहीं, वैसे नहीं होता, भूकंप जैसा नहीं होता, बाकी प्लास्टिंग होने पर दरार होता है। अच्छा, मैं तो नया मकान 2 साल होगा बनाया मेरे को। उसमें भी क्रैक है? उसमें भी क्रैक है। खुद कर्मचारी हैं और मानते हैं कि इतना जोरदार ब्लास्ट होता है उससे कंपन होती है। और ऐसे ये जो दरारें हैं, आप जितने भी घरों में जाएंगे आपको अमूमन ऐसी ही बड़ी बड़ी दरारें मिलेंगी। जो फिनिश्ड है 1-2 साल पहले हुई है उनके घरों में भी आपको दरारें मिलती है। और जो लोग हैं यहाँ पे बताते हैं कि जब ब्लास्ट होता है तो इस तरह का कंपन होता है, घर के अंदर रखा हुआ सामान भी नीचे गिर जाता है। डर भी रहता है कि कहीं कोई सामान गिर करके बच्चों पर आ गया तो उसे चोट लग सकती है। ये जीवन हो गया है ये जो सीमेंट फैक्ट्रियाँ हैं उनके आसपास के माइंस के इलाकों में। तो सोचिए कि जीवन सुधरा या फिर जीवन बदतर हुआ। जो खदान एरिया है उसके आसपास रहने वाले लोगों की जिंदगी पर भी खतरा मंडराता रहता है। हम अभी ऐसी ही एक जगह पे मौजूद हैं जिसके ठीक सटे हुए हिस्से में जो एक सीमेंट फैक्ट्री है उसका खदान है। और उस खदान की वजह से क्या परेशानी आती है लोगों के जीवन में और किस तरह से घरों में दरार पड़ रहे हैं, उन सभी की तस्वीर आपको दिखाएंगे और यहाँ के लोगों से बातचीत भी करेंगे। सबसे पहले कुछ लोग हैं वहाँ से बात कर लेते हैं। कैसे काका दिक्कत होती है? मेरे ब्लास्टिंग होते ना तो कोई भी ध्यान नहीं देवा, पूरा आके पूरा यह करते हम ही मन जा कंप्लेन करते ना बुझा में। बुझा हमारे मन के कोई सुनबे नहीं कराते और हमन वहाँ तक पूरा पहुँच गए हैं। साहब मन करा तो साहब मन हाव हाव कहीं बोल देते, लेकिन वापस से एक शब्द अपन मन जवाब नहीं देवा। ठीक है भर बोलते। कैसे नुकसान होते, का नुकसान होते? हमार मन के दे पूरा अभी ढलवाए हैं सीमेंट में, वो पूरा दरार हो गिर जाते। कभी बच्चा मन खेला थे, जो भी कुछ भी करा थे, कुछ भी ओकर ऊपर आज ही चोट तो वो तो बोल नहीं सका कोई बच्चा मन। तब हम जाके वहाँ कंप्लेंट करते ना। और बताते हैं गांव वाले यहाँ पे कि ये जो नल लगा हुआ है उसी के पास आज से करीब साल भर पहले एक बड़ा सा पत्थर आकर के और यहाँ पे गिरा था और बच्चे यहाँ पे खेलते रहते हैं, उनकी जान को खतरा भी हो सकता था। गनीमत रही कि कुछ हुआ नहीं, लेकिन लोग अभी भी बहुत डरे हुए हैं। और ये जो आसपास के गांव है, जितने भी घर है, अमूमन घर वालों की शिकायत है कि ब्लास्ट की वजह से इनके घरों में दरार पड़ते हैं। जो घर थोड़े बहुत भी पुराने हुए उनकी छतें भड़बड़ा करके गिरने लगती है, उनके प्लास्टर गिर रहे हैं। और आए दिन ब्लास्ट की वजह से न सिर्फ घरों को नुकसान हो रहा है बल्कि जो आसपास के खेत है, जो आप सामने ये देख रहे हैं, यहाँ पे जो खेती किसानी करने लोग जाते हैं उनका जीवन भी एक तरह से खतरे में रहता है, क्योंकि ब्लास्ट के वक्त पता नहीं कौन सा पत्थर का टुकड़ा उनके ऊपर आकर के गिर जाए और उनकी जान चली जाए। इस तरह का दहशत का माहौल यहाँ के लोगों के बीच में होता है। शिकायतें सारी की गई है लेकिन ठोस कार्रवाई अब तक नहीं हो पाई है। माइनिंग एरिया में होने वाले ब्लास्ट से लोगों के घरों को तो नुकसान पहुंच रहा है, वहीं नई समस्या भी पैदा हो गई है। हैवी ब्लास्टिंग के कारण अब इलाके का ग्राउंड वाटर भी काफी नीचे चला गया है। पौसरी गांव के सरपंच बताते हैं कि गांव के नल, कुएं, तालाब सूख रहे हैं। इन बातों को लेकर बार बार कलेक्टर से शिकायत करते रहे हैं। शिकायत के बाद कुछ दिन तक हैवी ब्लास्टिंग रुक जाती है, फिर काम दोबारा शुरू हो जाता है।
वाटर लेवल जो है एकदम डाउन हो गया है। इससे पहले कुआं मेरा खुद 45 फीट का कुआं है। इससे पहले 12 महीने उसमें पानी रहता था, लेकिन अभी 10-12 साल से एकदम सूख जाता है। मार्च से पहले सूख जाता है। अच्छा, तो क्या कारण मानते हैं, क्यों ऐसा? खदान जो है वो जितना भी एकदम खोदे जा रहे हैं, नीचे तक खोदे जा रहे हैं, पानी को वेस्ट फेंक रहे हैं लोग, और वाटर लेवल उसी कारण से पूरा जो प्लांट से लगा हो इधर तो कहा जाए हैंडपम्प 6 महीने बस चलता है, 6 महीने पूरा बंद रहता है। हालांकि जिले के कलेक्टर का कहना है कि हैवी ब्लास्ट से संबंधित कोई शिकायत उन्हें नहीं मिली है। यदि ऐसी कोई शिकायत आती है तो वो संबंधित अधिकारी से बात करके कार्रवाई जरूर करेंगे। जो माइनिंग एरिया है और उसके आसपास जो गांव बसे हैं, ब्लास्ट हैवी होता है जिसके चलते घरों में दरार पड़ जाती है। बड़े बड़े पत्थर उछल करके रहवासी इलाकों में गिरे हैं। ऐसे 2-4 केस हमारे सामने भी आए। कुछ में ऐसे हुए कि बच्चे खेल रहे थे, उनके पास आकर के पत्थर गिरे, जान जा सकती थी। तो इस पर कुछ अंकुश या कोई एक सीमा तो होनी चाहिए सर। देखिए, ब्लास्टिंग के लिए जो ब्लास्टिंग की परमिशन जो आयोग देता है वो उसमें पूरी सीमाएँ निर्धारित करता है, और वो लोग समय समय पर आकर के इसकी जांच भी करते हैं। अगर किसी को कोई तकलीफ है तो मेरे समक्ष बताए, अगर कुछ है तो हम निश्चित तौर पर उस पर कार्रवाई करेंगे। घरों में दरार के लगभग बहुत सारे केस जो भी ब्लास्ट एरिया है उसके पास के गांव में गया मैं, और लगभग हर घर की यही परेशानी है। उनकी दीवारें क्रैक हो जाती हैं, छत झड़ने लग जाते हैं। लोग बताते हैं कि इतना ज़बरदस्त कंपन होता है, लगता है जैसे भूचाल आ गया हो। अगर ऐसी बात है तो मैं एक बार दिखाऊंगा इसको, मुझे जानकारी में नहीं है, और अगर होगा तो निश्चित तौर पर इसमें कार्रवाई करेंगे। अंडरग्राउंड वाटर नीचे जाने की कहानी केवल पौसरी गांव की नहीं है, बल्कि रसेड़ी गांव के लोग भी इस समस्या से जूझ रहे हैं। दरअसल गांव के पास नुवोको कंपनी का प्लांट मौजूद है, जिसका माइन एरिया सोनाडीह में है। रसेड़ी गांव के सरपंच प्रतिनिधि बताते हैं कि सोनाडीह में ब्लास्टिंग के चलते अंडरग्राउंड पानी का स्तर नीचे जा रहा है। जिन भी इलाकों में सीमेंट संयंत्रों की माइनिंग है, अमूमन हर जगह लोग इसी तरह की शिकायत करते हैं। ब्लास्टिंग की वजह से पानी का जो लेवल है, स्रोत है, वो धीरे धीरे अंडरग्राउंड होते जाते, मतलब बंद हो जा रहा है। अच्छा। स्रोत जो बंद हो जा रहा है, लेवल गिर जा रहा है, माइंस का गड्ढा ज़्यादा होने की वजह से वो पानी का लेवल गिर जा रहा है। अच्छा, लेकिन कंपनी वाले इसमें बोलते रहते हैं कि उल्टा तो हम रिचार्ज हो रहा है, हमारे जब खोदते हैं गड्ढा होता है उसमें पानी भरता है, उसे तो वाटर रिचार्ज होगा। हमको तो झूठ मूठ आरोप निकाल के तुम लोग वेस्टेज करते हैं ना, फेंकते हैं ना उसको तो बाहर में। अच्छा, मतलब उसको भी कन्वर्ट करके नदी में ही डाल रहे हैं, लेकिन वो लेवल जहाँ पे माइंस है उस एरिया का तो लेवल डाउन हो गई, स्वाभाविक है उसका। कुल मिलाकर के स्थिति वही है जो अमूमन सभी प्लांट एरिया के बारे में देखने को मिल रहा है। आम शिकायतें हैं कि माइनिंग की वजह से अंडरग्राउंड जो वाटर है वो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। कई पंप सूखे हैं, सड़कों की स्थिति बदहाल है, नौकरी के फ्रंट पे भी कंपनियां मनमानी करती है, जो नियम है उसके मुताबिक कार्रवाई नहीं करती, नौकरी नहीं देती। ये एक आम समस्या उभर करके लगभग सभी प्लांट के सामने यही बातें सामने आ रही है। गांव वालों के आरोपों के आधार पर IBC 24 ने जब इन सीमेंट कंपनियों से सवाल किया तो सभी ने आरोपों को खारिज कर दिया। उल्टे माइनिंग के चलते बनने वाले गड्ढे में पानी भरने से अंडरग्राउंड वाटर रिचार्ज होने का तर्क देते नजर आए। हालांकि इन संयंत्रों में पानी के इस्तेमाल को लेकर एक मुद्दा हाईकोर्ट भी जा चुका है। दरअसल इन संयंत्रों ने सालों तक ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल किया है, जिसके बदले जल संसाधन विभाग ने करीब 15 करोड़ रुपए चुकाने का नोटिस भी जारी कर दिया। 2017 में जारी इस नोटिस के खिलाफ 5 संयंत्र मिलकर हाईकोर्ट चले गए। तर्क दिया गया कि वो खदान के गड्ढों में जमा पानी का इस्तेमाल करते हैं तो जलकर क्यों दें। फिलहाल हाईकोर्ट ने जलकर वसूली पर स्टे लगा दिया है, जिसे खारिज करने के लिए राज्य सरकार की तरफ से आवेदन दिया गया है। ये 5 संयंत्र भूजल का उपयोग करते हैं, जिसमें ग्राउंड वाटर और माइन सीपेज का उपयोग करते हैं। अब ये इनको हमारे विभाग द्वारा नोटिस जारी किया गया था 2017 में अप्रैल में, जो कि करीब करीब 5 से 6 करोड़ के बीच का था इनकी बकाया राशि का। तो इनको आपत्ति लेकर ये हाई कोर्ट चले गए, और हाई कोर्ट के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा इनको स्थगन आदेश मिला, स्टे ऑर्डर। स्टे ऑर्डर के पालन में हम लोग इनसे वसूली की कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं। फिर भी स्टे को वेकेट करने के लिए, इसको खारिज करने के लिए मेरे द्वारा स्वयं हाई कोर्ट में आवेदन प्रस्तुत किया गया है, और एप्लीकेशन के ऊपर मैं माननीय न्यायालय के डिसीजन का फैसला का इंतजार कर रहा हूं, और जैसे फैसला आता है तो इनसे लगभग 14 से 15 करोड़ रुपए की राशि वसूल की जाएगी। पानी का स्तर नीचे जाना ये हर जगह, हर ब्लॉक और हर गांव की स्थिति है।
क्योंकि कृषि के प्रयोजन के लिए भी पानी निकाला जा रहा है, औद्योगिक प्रयोजन के लिए भी पानी निकाला जा रहा है। इसीलिए यह बात अब बार बार महसूस की जा रही है कि हम सरफेस वाटर का ज़्यादा उपयोग करें, हमारे अंदर के वाटर का उपयोग कम से कम करें, और वाटर रिचार्ज करने के जो सिस्टम्स हैं, वाटर रिचार्ज करने की जो बातें हैं, उस पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। ये बात सही है कि उद्योग लगे हैं तो पानी का तो उपयोग उनके द्वारा किया जाएगा। बहुत सारे उद्योगों ने अपने डैम्स वगैरह बना के रखे हैं, उनसे पानी का उपयोग करते हैं। बहुत से उद्योग होंगे जो बाकी प्रयोजन के लिए भूमिगत जलों का उपयोग करते हैं। एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए भी भूमिगत जलों का उपयोग होता है। तो ये पूरा एक समग्र रूप से विचार करने का विषय है कि हम कोशिश करें कि हम सरफेस वाटर को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, जो पानी आए उसको बचाएं और उस पानी को साल भर यूज़ करें। आप भूमिगत वाटर का उपयोग करेंगे तो निश्चित तौर पर मानिए, चाहे एग्रीकल्चर पर्पज़ हो, चाहे इंडस्ट्रियल पर्पज़ हो, चाहे कमर्शियल पर्पज़ हो, पानी का जैसे ही आप नीचे से उपयोग करना शुरू करेंगे तो पानी का स्तर तो गिरेगा ही। और ऐसा कोई नहीं है कि इंडस्ट्रियों के कारण से ही गिर रहा है, जहाँ पर इंडस्ट्री नहीं है वहाँ पर भी भूमि का जल का स्तर गिर रहा है। तो इसको एक चिंतनीय विषय तो है, इसको हमको सुधारने की ज़रूरत होगी, नहीं तो अन्यथा आने वाले समय में पानी की बहुत बड़ी किल्लत होने वाली है। बलौदाबाजार जिले में सालों पहले जब सीमेंट संयंत्र लगने शुरू हुए थे तो बताया गया कि इससे गांव की तस्वीर बदल जाएगी, लोगों को नौकरी मिलेगी, जिंदगी बेहतर हो जाएगी। लेकिन आज सब कुछ सपना सा लगता है। लोग जमीनें देकर भी नौकरी को तरस रहे हैं। ऊपर से फैक्ट्रियों से निकलते धूल और धुएं ने जीवन को और भी दुश्वारियों से भर दिया है। यूं तो बलौदाबाजार जिले में सीमेंट फैक्ट्रियों के आने के साथ प्रदूषण की समस्याएं शुरू हो गई थी, लेकिन सीमेंट फैक्ट्रियों ने आम लोगों के इस दर्द को कभी समझा ही नहीं। IBC 24 अब इस सच से लगातार पर्दा उठा रहा है, और अगर बात निकली है तो यकीनन दूर तक जाएगी। फिलहाल मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।